की जो फीस फिक्स हुई है, अगर वो उससे ज़्यादा फीस ले रहे हैं तो उसके ऊपर हमें भी ऑब्जेक्शन है, पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन होना चाहिए। कर लोग हमें प्रोटेस्ट नहीं करें, लोग हमें सम्मानित करें, क्योंकि ज़्यादा पैसा लेकर के हम करेंगे क्या। एक्स्ट्रा चार्ज लोग ले रहे हैं तो उनका भी हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। क्यों? जब हम लोग टीचर हैं, हम गुरु परिवार से संबंध रखते हैं, तो हमें गुरु बन करके ही रहना होगा। क्योंकि समाज के अगर किसी भी समाज के वर्ग की अगर किसी के ऊपर भी आंख टिकी होती है तो वो हम लोगों के चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, वी कैन नॉट चार्ज एनी अदर फीस अदर दैन एनुअल फीस एंड ट्यूशन फीस, कैपिटेशन फीस या कोई भी फीस हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। पब्लिक में एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म जनरेट करने के लिए पेरेंट्स को सामने आना होगा। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा और इस समय हमारे साथ मौजूद है अजय गुप्ता जी। धन्यवाद अरुण जी। सर, किन मुद्दों को लेकर आज आपकी बैठक डीसी मैडम के साथ हुई है? बेसिकली पिछले चंद दिनों से एक विवाद उठा हुआ था निजी स्कूलों को लेकर के। बार बार ये बात उठ रही थी कि इन्होंने बैंडर्स फिक्स किए हुए हैं और जब मनी फ़ीस ले रहे हैं, और यूनिफॉर्म के लिए भी इन्होंने कोई दुकान जो है उसको फिक्स किया हुआ है। तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली इन लोगों के लिए भी चुनौती रहती है, क्योंकि पब्लिक को संभालना और जो आरोप लगते हैं कहीं ना कहीं हमारा पक्ष भी हमें भी देखना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बैलेंस करना पड़ता है। तो आज जो हमारी डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर धौमपुर की हैं इंदु कंवल चिप जी, उन्होंने हमें बुलाया था 1:30 बजे के करीब। तो वहाँ पे 3 मुद्दों पे चर्चा हुई थी। एक तो फ़ीस को लेकर के, क्योंकि विद्यालय जो हैं उनकी फ़ीस रेगुलेट करने के लिए एक फ़ीस फिक्सेशन कमेटी का गठन हुआ था, जिसके जस्टिस अतर जो हैं वो चेयरमैन हैं। तो उनका ये कहना था कि जो फ़ीस आप ले रहे हो, आप अपनी मर्ज़ी के अनुकूल फ़ीस ले रहे हो, जो आपकी रेगुलाइज हुई है वो ले रहे हो। तो कई लोगों ने कहा कि हमने अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि लोगों को आज भी कन्फ्यूज़न है कि जो 2019 में ऑर्डर निकला था जिसमें कहा गया था कि जिन विद्यालयों की फ़ीस जो है वो 6,000 तक है और 1,000 तक है, उनको फ़ीस को रेगुलाइज करवाने की आवश्यकता नहीं है। वो बेसिकली ऑर्डर जब नई हमारी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट सामने आया, उस समय उस ऑर्डर को नई जो हमारी ड्यूटी बनी है उसने विड्रा कर लिया था। तो उन लोगों को अपनी अपनी फाइलें सबमिट करनी पड़ेंगी फ़ीस फिक्सेशन कमेटी को। ये हमने मैडम को बता दिया कि जब लोगों में थोड़ा सा असमंजस बना हुआ है तो वो फाइलें जमा करवा देंगे। हाँ, जिन लोगों की जो फ़ीस फिक्स हुई है, अगर वो उससे ज़्यादा फ़ीस ले रहे हैं तो उसके ऊपर हमें भी ऑब्जेक्शन है, पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन होना चाहिए, और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन को भी उस विद्यालय का नाम सार्वजनिक करना चाहिए था। क्योंकि मैंने एक प्रश्न पूछा जो हमारी डिप्टी कमिश्नर थी कि हमें उन विद्यालयों के नाम सार्वजनिक करिए, बताइए वो कौन कौन से विद्यालय हैं जो उनकी फ़ीस फिक्स हुई है और वो एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं, जैसे मेंटेनेंस चार्जेस ले रहे हैं या और कोई SMS चार्जेस ले रहे हैं, ये चार्जेस तो उनका वो हमें उत्तर नहीं दे पाए। इस बात का थोड़ा हमें भी दुख रहा कि अगर आपने मीटिंग कॉल की है तो हमें तुरंत उन विद्यालयों के नाम भी स्पष्ट होने चाहिए थे, हमारे सम्मुख होने चाहिए थे। ऐसे कौन से लोग हैं कि जिनकी फ़ीस फिक्सेशन कमेटी में जो निर्धारित हुई है वो ना लेकर के वृद्धि करके ले रहे हैं, तो उसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। नंबर 2, यूनिफॉर्म बुक के लिए कहा गया, तो हमने पिछले वर्ष कई वर्ष पहले इसी प्रकार की पहले बैठक हुई थी, तो वहाँ पर भी यही प्रश्न उठा था कि यूनिफॉर्म बुक्स को लेकर के। तो हमने मैडम से निवेदन किया कि हमारा एक निवेदन रहा है एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, धौमपुर में सिर्फ चंद एक वेंडर हैं, 3 किताब विक्रेता हैं और यूनिफॉर्म के भी लोग इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। तो हमने उनसे कहा कि आप कोई एक विकल्प दें। उन्होंने कहा कि जो युवा लड़के हैं तो हम उनको संपर्क करते हैं और आपकी जो वेंडर हैं इनकी गणना जो है ज़्यादा कर देंगे, जिससे क्या रहेगा कि पेरेंट्स को सुविधा रहेगी। तीसरा, उन्होंने ये भी कहा कि यूनिफॉर्म जो एक पर्टिकुलर दुकान, उन्होंने एक दुकान का रेफरेंस भी दिया कि वहाँ पर रश लगा रहता है, 3-3 4-4 घंटे लोग खड़े रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि जो स्टिचिंग का काम करती हैं, आप हमें अपनी यूनिफॉर्म का सैंपल दे दें तो हम उन महिलाओं को कह करके आपके स्कूल की यूनिफॉर्म चीपर रेट्स के ऊपर, जैसे उम्मीद खुला हुआ है इसी तरह से एक आउटलेट खोल करके। और चौथा रहा है सैलरी ऑफ द स्टाफ। तो सैलरी ऑफ स्टाफ के लिए हम तो ऑनलाइन मोड पे पेमेंट करते हैं, लेकिन चंद एक विद्यालय ऐसे थे जो ऑनलाइन मोड के ऊपर पेमेंट नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने 15 दिन का समय दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी आपको पेमेंट करनी है टू एनी एम्प्लॉय जो भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, दैट शुड बी ऑनलाइन मोड। नंबर 1, अगर आप मान के चलो किसी का अकाउंट नहीं है तो टेम्परेरी काम कर रहा, तो उसको उसके नाम का अकाउंट पे चेक दे दो। वो उसकी लाइबिलिटी है, वो उसकी सिरदर्द है कि वो विड्रा कैसे करवाता है।
चक्रवाती हैं। ये चर्चाएं रही हैं। बाकी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिन स्कूलों के कारण प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि हमारा जो समाज है इसमें टीचर की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसा कार्य कर लोग हमें प्रोटेस्ट नहीं करें, लोग हमें सम्मानित करें, क्योंकि ज़्यादा पैसा लेकर के हम करेंगे क्या। हमारे ये जो बच्चे हैं जो हमारे विद्यालय में बड़े भरोसे के साथ हमारे विद्यालय में प्रवेश करते हैं, ये भी तो हमारे ही बच्चे हैं, क्योंकि पेरेंट्स एक ट्रस्ट करके इन बच्चों को हमारे सम्मुख लेकर के आते हैं। हमारे भीतर 3-3 साल का बच्चा हमें देके जाते हैं, तो हम वही काम करें। हमारी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग टीचर हैं, हम गुरु परिवार से संबंध रखते हैं, तो हमें गुरु बन करके ही रहना होगा। क्योंकि समाज के अगर किसी भी समाज के वर्ग की अगर किसी के ऊपर भी आंख टिकी होती है तो वो हम लोगों के ऊपर होती है। तो हम लोगों को समाज में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसमें समाज में गुरु परिवार की किसी तरह से भी निंदा हो। जी, जैसे स्कूल की बात करें तो स्कूल को मंदिर समझा जाता है, लेकिन आजकल स्कूलों के ऊपर कुछ सवाल या निशान भी उठाए जा रहे हैं लोगों द्वारा। जिस तरह की बात करूं मैं, अगर अजय जी, तो बुक्स की बात की जाए, जैसे आपने बता दिया कि क्या मीटिंग हुई, लेकिन बुक्स की बात की जाए तो पेरेंट्स की मर्जी होती है कि वो कहीं से भी बुक्स ले लें, चाहे जो मर्जी दुकान हो। वो तो इशू आपने बता दिया कि जो डीसी मैम से डिस्कस हो गई। लेकिन सर, यूनिफॉर्म की बात की जाए तो अगर पेरेंट्स चाहे तो किसी भी दर्जी से, किसी भी दुकान से कपड़ा लेकर सिलवा दें, या ज़रूरी है कि वो किसी एक दुकान रखे, आप 2 या 3 दुकानें रखें, वहीं से मिलेगी यूनिफॉर्म? ऐसा है कि पहले हमारे आगे ये संकट आज का नहीं है, पिछले कई वर्षों से चल रहा है। हमने मैडम से ये निवेदन किया, जैसे उन्होंने उम्मीद का एक आउटलेट खोला हुआ है, उन्होंने कहा कि उनके पास चंद एक महिलाएँ हैं, जो आप हमें कपड़े बता दें किस प्रकार का कपड़ा है और कौन सी यूनिफॉर्म का आपका कोड है, हम उसके अनुकूल उन महिलाओं को बोल करके चीपर रेट्स के ऊपर आपको वर्दी सिलवा देंगे। तो इस प्रकार का आश्वासन उन्होंने दिया है। लेकिन अगर कोई लोग जैसे नक्सिस बोलते हैं, जैसे एजुकेशन माफिया बोलते हैं, इस प्रकार के आरोप जो लगते हैं, आप सभी से ये निवेदन है कि आप उन विद्यालयों को हाईलाइट करें जो विद्यालय इस प्रकार के कार्य में लगे हुए हैं, कि कहाँ फ्लीसिंग हो रही है, कहाँ ओवरचार्जिंग हो रही है, कहाँ कैपिटेशन फ़ीस ले रही है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पुनः पेरेंट्स से निवेदन करूंगा, जिस भी विद्यालय में अगर आप जा रहे हैं, आप सबसे पहले उस विद्यालय की देखो कि क्या फीस फिक्सेशन कमेटी ने रेगुलेट की है या नहीं की है, और नहीं की है क्यों नहीं की है, और की है तो वो एक्स्ट्रा चार्ज क्यों ले रहा है। आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, वी कैन नॉट चार्ज एनी अदर फीस अदर दैन एनुअल फीस एंड ट्यूशन फीस। कैपिटेशन फ़ीस या कोई भी फ़ीस हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। साथ ही में जब भी आप रसीद ले रहे हैं, रसीद ले करके वहाँ देखो, आपको पब्लिक में एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज़्म जनरेट करने के लिए पेरेंट्स को सामने आना होगा। उन पेरेंट्स को सामने आना होगा जो पेरेंट्स किसी न किसी एंगल से आरोप पीछे से लगाते हैं, किसी ऐसे बोलते हैं बर्बल टॉक। आपको प्रमाण के साथ सामने आना होगा कि हमारे साथ ये हुआ, हम इस विद्यालय में गए थे, क्योंकि विद्यालय सारे के सारे एक समान हैं। और एक बात वहाँ चर्चा में ये भी उठी है कि स्कूल वाले बच्चों का डेट ऑफ बर्थ के पैसे मांगते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के पैसे मांगते हैं, या इस प्रकार के कोई काम करते हैं। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए भी चिंता का विषय कि ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारे रिज़ल्ट काउंटर साइन होने को जाते हैं, वहाँ चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर में प्री स्कूल के प्रधानाचार्य या टीचर्स को बार बार चक्कर लगवाते हैं। तो निवेदन करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि क्विक सर्विस, देयर शुड बी क्विक डिस्पोजल ऑफ द फाइल्स। अगर कोई टीसी लेके अभी जा रहा है, उसको शाम को फ्री कर दो, क्योंकि उसके एक बार जाने से ही उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए। एक व्यक्ति को आप 10 चक्कर लगवाओगे, नेचुरली उस बेचारे का क्या दोष है कि जिसको आप 10 चक्कर लगवा रहे हो। सीईओ ऑफिस तो उसके विद्यालय के परिसर में तो नहीं है ना। अगर कोई लाठी से आ रहा है, कोई रामनगर से आ रहा है, कोई पंचैरी से आ रहा है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सिटी में बैठे हुए हैं। लेकिन जो इतनी दूर से लोग आ रहे हैं और उनको 6 चक्कर चीफ एजुकेशन ऑफिसर या जेडीओज़ के ऑफिस में लगाने पड़ेंगे एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की अथेंटिकेशन के लिए, तो इसके लिए अगर वो ऐसा करते हैं स्कूल वाले, हो सकता है उनके आगे भी इस प्रकार की इतना, आपको मालूम है कि कोविड के बाद जो पैसे का इस समय फ्लो है वो बड़ा कम है। पेरेंट्स भी किसी तरह से सही कह रहे हैं, लेकिन उस स्कूल वाले का भी क्या है कि जो बार बार चीफ एजुकेशन ऑफिसर जेडीओ के दफ्तर के चक्कर लगा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन निवेदन करेंगे कि देयर शुड बी क्विक डिस्पोजल ऑफ ऑल द फाइल्स, कि किसी तरह से हमारी और पेरेंट्स का आपस में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में पेरेंट्स हैं तो हम हैं, तो उन्हीं के भरोसे हमारा सिस्टम पूरा चलता है। ठीक है, तो ये थे अजय गुप्ता जी, ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी हैं, और इन्होंने अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से हमें बता दिया कि क्या डीसी मैडम के साथ डिस्कस हुआ है। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन अजय पंडो को दीजिए इजाज़त।